एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये है कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होगी मार्च महीने तक। जी हाँ दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीनों का एक ऐसा क्रूशियल वक्त है जहां पर फिल्म रिलीज करने की बात की जा रही है। यानी कि फिलहाल जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर सूर्यवंशी अगर दिसंबर में भी आती है तो स्क्रीन काफ़ी हद तक अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या 1800 या 2000 के ऊपर स्क्रीन इस फिल्म को मिलेगा? चलो मान के चलो इसको मिलते हैं 3 या 4000 स्क्रीन भी सूर्यवंशी को सोलो रिलीज मिलती है। लेकिन 3 या 4000 जो क्या बोलते हैं ये स्क्रीन्स मिलेंगी, आपको तो पता होगा वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एक सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे बैठाने की जो व्यवस्था है वो की गई है कोरोना वायरस के माहौल को देखते हुए। यानी कि अगर सूर्यवंशी 300 या 350 करोड़ कमाने वाली अगर होगी तो वो 150 से 200 करोड़ भी उसको कमाना मुश्किल पड़ेगा इस कोरोना वायरस के माहौल में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, शायद इसीलिए दिसंबर में रिलीज नहीं करेंगे। और ये मेकर्स जहां तक मुझे लगा, क्योंकि देखो सूर्यवंशी का ट्रेलर आ चुका है ऑलरेडी और हमने देखा है, इसलिए मेकर्स ज्यादा देर तक वो फिल्म को डिले नहीं कर सकते। ओटीटी पे डालना एक सही तरीका नहीं है, सही चीज है नहीं। शायद इसीलिए मेकर्स अभी तक सूर्यवंशी के रुके हैं और राधे के भी रुके हैं, इवन 83 के, क्योंकि ये बड़ी फिल्म है, ये सब थिएटर ये मतलब ओटीटी पे आ जाएगी तो इसका क्रेज उतना बचेगा नहीं। और उसको क्रेज वगैरह छोड़ो, मैं सीधा बताता हूँ मेन चीज यहाँ पे क्या है, मैं वो क्लियर बताता हूँ। ये जो लगाए हैं ना सूर्यवंशी में, वो 200 से 250 करोड़ अगर लगा होगा, या चलो मान के जो 200 करोड़ भी मैक्सिमम लगा होगा, तो वो रिटर्न ओटीटी वाला कभी देगा नहीं। 200 करोड़ देने की ओटीटी वालों ऐसे नहीं की औकात नहीं, बट स्टिल इतना बड़ा रिस्क लोग नहीं लेंगे। सो कभी डील ऐसा कोई क्रैक ही नहीं होगा, इसीलिए ये थिएटर में ही की फिल्म है। अजय, अक्षय, रणवीर, ये सब क्या और कहाँ देखोगे आप, थिएटर में देखोगे ना। और यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट ये है कि सूर्यवंशी मार्च तक रिलीज करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च। और मुझे लगता है कि मार्च एक सही डेट रहेगा, थोड़ा सा 1 साल बाद, मतलब प्रॉपर, क्योंकि लास्ट ईयर भी मार्च में रिलीज होने वाली थी, यानी कि इसी साल। तो कुल मिला के एक चीज तो तय है कि सूर्यवंशी मार्च तक आएगी, अगर सब माहौल ठीक रहा तो कोरोना का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपडेट ये है कि राधे से किसी भी हाल में क्लैश नहीं होगी, जो मई 2021 के लिए फाइनलाइज हो गई। यानी कि ईद पर अक्षय इस बार नहीं आएंगे। लक्ष्मी लास्ट टाइम क्लैश होने वाली थी राधे से, लेकिन यहाँ पे कोई क्लैश नहीं होगा। यहाँ पर अक्षय की फिल्म सलमान के साथ नहीं आई, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी फिल्म एक साथ आएगी तो वैसी ही हालत खराब हो जाएगी। और ये 2 इतनी बड़ी फिल्म है सूर्यवंशी राधे, अगर ये ओटीटी पर आती है तो भैया ताले लग जाएंगे, साल साल बाद फिर सिनेमा थिएटर नहीं खुला, क्योंकि कोई फिल्म आसपास है भी नहीं बड़ी फिल्म, समझ रहे हो। तो कुल मिला के दिस 2 फिल्म्स मस्ट कम इन थिएटर्स। और अगर नहीं आती है, अगर ओटीटी का फैसला लिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार को जो थिएटर वाले हैं वो माफ करेंगे, या फिर एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन माफ करेगा। सो एनी हाउ बोथ फिल्म मैं भी चाहूंगा थिएटर में ही आए। अगर मान लीजिए माहौल खराब होता है, देखो एक लास्ट ऑप्शन तो सोचना चाहिए, जो फिलहाल सबसे ज्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, अगर सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वायरस हुआ, अगर ऐसा माहौल हुआ, तो मेकर्स के पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा इन दोनों फिल्मों को या तीनों फिल्मों को ओटीटी पर लाने के अलावा। लेकिन होप ये दोनों फिल्में थिएटर में ही रिलीज हो, क्योंकि तभी जाके इन दोनों फिल्मों को फायदा होगा, चाहे राधे हो या सूर्यवंशी हो या फिर 83 हो। आपकी क्या राय है इस बारे में कि सूर्यवंशी थिएटर में आएगी मार्च तक, किसी भी हाल में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और क्या ये सही डिसीजन है, क्या ओटीटी पर आना चाहिए, आपकी क्या राय जरूर बताइए।